दोस्तों विज्ञान कक्षा 10 इसका हम प्रश्न पत्र सॉल्व करेंगे, किस तरीके से यह प्रश्न पत्र आता है और छात्र जो हैं किस तरीके से अधिकतम अंक प्राप्त कर सकते हैं। हमारे यहाँ दोस्तों ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह के छात्र जो हैं पढ़ते हैं, उन सभी छात्रों को मैं कंसेप्ट और ट्रिक के साथ ही यह एक मेथड बताता हूं कि किस तरीके से परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो यह एक स्टूडेंट का प्रश्न पत्र है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं विज्ञान कक्षा 10 का है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। यह 3 खंड में प्रश्न पत्र आता है, जिसमें लगभग 20 से 25 नंबर की केमिस्ट्री आती है और 20 से 25 नंबर की ही बायोलॉजी, उसी के साथ पर्यावरण और फिजिक्स भी पूछी जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों हम इस प्रश्न पत्र को सॉल्व करते हैं, इसको समझते हैं कि किस तरीके से इसमें प्रश्न पत्र में पूछा गया है, प्रश्न कैसे पूछे गए हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर खंड का में दिया गया है, यह फिजिक्स है। कि स्वस्थ आंख का निकटतम बिंदु या निकट बिंदु क्या होता है, इस तरीके से प्रश्न पत्र आता है। यह 1 नंबर का होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं ये। तो दोस्तों यहाँ पर इन ऑप्शन में आप ध्यान रखेंगे कि कहीं कहीं इसमें मीटर भी लिख करके देता है। 25 सेंटीमीटर याद रखेंगे, ये इसका आंसर जो है सही 25 सेंटीमीटर ही है, क्योंकि यदि हम किसी भी पुस्तक को पढ़ते हैं तो हम लगभग 25 सेंटीमीटर दूरी के जो निकट है उसी तक रखेंगे तो हमें स्पष्ट दिखाई देगी। यदि हम उसके पास करते हैं या दूर हटाते हैं तो वह स्पष्ट दृष्टि का जो निकटतम बिंदु होता है वह नहीं होता। तो 25 सेंटीमीटर जो है निकटतम बिंदु कितना होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर इसको याद रखेंगे। यहाँ पर मैं यह बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि ऑप्शन में कभी कभी ऐसा होता है कि 25 मीटर लिख दिया जाता है, तो बहुत सारे छात्र एकदम 25 देखते हैं और क्लिक कर देते हैं, उसको राइट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर 25 सेंटीमीटर आप ध्यान रखेंगे। देखेंगे एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। ऐसे प्रश्नों को दोस्तों लगभग सभी छात्र सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जो इनकी यूनिट है उसमें भी बहुत सारे छात्र गलती करते हैं। यहाँ पर सभी छात्रों को पता है कि जो फोकस दूरी होती है वह त्रिज्या की आधी होती है, या यूँ कहें कि जो त्रिज्या होती है वह फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। यह सभी छात्र जानते ही होंगे। तो यहाँ पर वही है कि फोकस दूरी का 2 गुना करेंगे तो 40 सेंटीमीटर आ जाएगा, लेकिन प्लस और माइनस भी कभी कभी ऑप्शन में आता है। तो आपको पता है कि उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी है वह प्लस होती है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस होती है। यदि आपने दोस्तों कभी भी कन्फ्यूजन होता है कि प्लस किसकी है और माइनस किसकी है, तो इसकी मैंने एक वीडियो जो बना दी है, जो प्रीवियस क्लास है, उसको आपने नहीं देखा है तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर क्या है, 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। दोस्तों प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, जिसको हम इस तरीके से कुछ बनाते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके की इसकी साइन होता है, इसको ओम बोला जाता है। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। इसको क्या कहते हैं, ओम कहते हैं। आगे आप देख सकते हैं विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि क्या करता है, विद्युत मोटर किसको किस में परिवर्तित करता है। तो यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा कि किस तरीके से आप ऑप्शन पे पहुँचेंगे। तो मोटर क्या करता है, मोटर से हमें बिजली प्राप्त होती है, तो वही चीज़ इसमें हमें देखनी है। दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, यानी किस को किस में बदलता है। क्या रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यह ऑप्शन गलत है, क्योंकि रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में यानी यंत्रों में नहीं बदलता है। आगे है यांत्रिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। यंत्र तो ऊर्जा को तो बदलता है यांत्रिक ऊर्जा को, लेकिन रासायनिक ऊर्जा में नहीं बदलता, यह भी यहाँ पर गलत हो गया। यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, यह ठीक है, क्योंकि यंत्रों से उसमें वैद्युत मोटर जो होता है वह क्या बनाता है, बिजली बनाता है, वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। अगला ऑप्शन है वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यह तो गलत ही है, क्योंकि वैद्युत ऊर्जा को तो उत्पन्न करता है, यहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित नहीं करता है। तो वैद्युत मोटर क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला क्यों प्रतीत होता है। क्योंकि वहाँ पर दोस्तों वायुमंडल नहीं होता है, और यही आपको दोस्तों प्रकाश प्रकीर्णन के बारे में बहुत सारी चीज़ें जो है आपको इसको डिटेल्स में पढ़ के लगभग 60 शब्दों में इसका आंसर आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर यह 2 नंबर का आपके लिए पूछा जाता है, तो यह भी आपको सॉल्व करना होगा। ये मैं इसी प्रश्न पत्रों को आप कमेंट में लिखेंगे तो मैं आपको पूरा सॉल्व करके भी आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर लिखा है वायु के सापेक्ष किसी द्रव का क्रांतिक कोण दिया गया है 30 डिग्री है, तो उस द्रव का अपवर्तनांक क्या होगा। तो n बराबर c/b से इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पर जो भी अपवर्तनांक होता है उसके सूत्र से इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मैं भी आपको केवल प्रश्न पत्र दिखा रहा हूँ, कुछ ट्रिक्स भी बताऊँगा, आगे पूरा सॉल्व कराऊँगा। यदि आप कमेंट में लिख के बताएंगे, यदि किसी भी चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं तो भी उस चैप्टर का नाम लिखें और कमेंट में ज़रूर बताएं।
तो यहाँ पर लिखा है कि 4 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्षमता निकालने के लिए कहा गया है। तो क्षमता F इक्वल टू क्या होता है 1/P या P इक्वल टू 1/F। F किस में होनी चाहिए दोस्तों, मीटर में होनी चाहिए। हमेशा याद रखेंगे कि फोकस दूरी किस में होनी चाहिए, मीटर में होनी चाहिए। तो अवतल लेंस की यहाँ पर क्षमता पूछा गया है, तो उस सूत्र से आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि स्वच्छ किरण आरेख द्वारा एक अवतल दर्पण के सम्मुख स्थित बिंदु के प्रतिबिंब निर्माण को प्रदर्शित कीजिए जब वस्तु की स्थिति कहाँ पर हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। दूसरा है दर्पण के ध्रुव और फोकस पे हो। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 4 नंबर का यह प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पर ये 2-2 अंक के पूछे गए हैं, यहाँ पर 4 अंक का है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक प्रश्न जो है 2 अंक का है और यहाँ पर सभी लगभग ये जो 2-2 अंक के पूछे गए हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बाद 2-2 अंक के हैं ये। दोस्तों यहाँ पर ये है जो प्रश्न पूछे गए हैं, इसके लिए मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई है। क्या बनाई है, उस वीडियो में दोस्तों मैंने बताया है कि दर्पण के वक्रता केंद्र पर वस्तु रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो वक्रता केंद्र पर ही बनता है। लेकिन मैंने उसमें दोस्तों सभी स्थितियों पर, चाहे वस्तु केंद्र पर हो, फोकस के बीच हो, या फिर ध्रुव और फोकस के बीच में रखी हो, या फिर फोकस पर हो, कहीं भी क्यों ना वस्तु रखी हो, किसी भी स्थिति को आपको याद करने की जरूरत नहीं है। मैंने जो कंसेप्ट बताया उससे सभी कंसेप्ट आपके लिए, सभी स्थिति आपके लिए याद हो जाएंगी। जैसा कि मैं अभी आपके लिए थोड़ा सा समझाता हूँ और आप जो है उसी के अनुसार अपने कंसेप्ट को तैयार कर लेंगे और अच्छे तरीके से इसको याद रखेंगे, क्योंकि इसमें रटने की जरूरत नहीं है। ट्रिक्स से बताऊंगा आपके लिए, जिससे आपके लिए सारी चीजें, स्थिति आपको याद हो जाएंगी। कहीं भी वस्तु क्यों ना रखी हो, आप बता देंगे देखते ही कि इसकी स्थिति जो है यहाँ पर है तो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा और ऐसा बनेगा। चलिए हम उसको शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये है जो प्रश्न पूछे गए हैं, इसके लिए मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई है। क्या बनाई है, उस वीडियो में दोस्तों मैंने बताया है कि दर्पण के वक्रता केंद्र पर वस्तु रखी है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो वक्रता केंद्र पर ही बनता है। लेकिन मैंने उसमें दोस्तों सभी स्थितियों पर, चाहे वस्तु केंद्र पर हो, फोकस के बीच हो, या फिर ध्रुव और फोकस के बीच में रखी हो, या फिर फोकस पर हो, कहीं भी क्यों ना वस्तु रखी हो, किसी भी स्थिति को आपको याद करने की जरूरत नहीं है। मैंने जो कंसेप्ट बताया है उससे सभी कंसेप्ट आपके लिए, सभी स्थिति आपके लिए याद हो जाएंगी। जैसा कि मैं अभी आपके लिए थोड़ा सा समझाता हूँ और आप जो है उसी के अनुसार अपने कंसेप्ट को तैयार कर लेंगे और अच्छे तरीके से इसको याद रखेंगे, क्योंकि इसमें रटने की जरूरत नहीं है। कहाँ आ जाएगा, केंद्र और फोकस के मध्य में बनेगा। कहाँ बनेगा, केंद्र और फोकस के मध्य में। यहाँ से यह यहाँ बढ़ जाएगा, वस्तु बड़ी है यहाँ पर और प्रतिबिंब बढ़ गया है यहाँ पर, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो दोस्तों इस तरीके से यह प्रतिबिंब बढ़ जाएगा और वहाँ से क्या बढ़ जाएगी, वस्तु। जैसे ही यहाँ से यह बढ़ करके कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर जो वस्तु आ जाएगी। यदि वस्तु को हम केंद्र पर रख देंगे तो प्रतिबिंब भी यहाँ से बढ़कर यही बनेगा। यदि दोस्तों वस्तु केंद्र पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अभी आपके लिए मैंने बताया था कि यदि वस्तु किसी भी दर्पण के सामने यदि वक्रता केंद्र पर रखी हो तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वह वक्रता केंद्र पर ही बनता है। तो दोस्तों यदि आप इस जो प्रश्न पत्र है इसकी कंप्लीट क्लास चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। आगे की क्लास में आपके लिए यह जो क्लास है पढ़ने के लिए मिलेगी। यदि दोस्तों वीडियो आपके लिए ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आगे की जो भी क्लास आगे पढ़ाई जाएंगी आप उनसे पढ़ सकें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करते रहें, साथ ही अपने देश को बेहतर बनाएं। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।